जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया देखा था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी जानवर डरे हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर आए हैं, लेकिन जिस तरह वो भेड़िया खतरनाक लगता है ना, इतना खतरनाक जानवर तो हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। सही कह रहे हो भाई, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और बड़े बड़े पंजे भी। सच कहूँ तो वो किसी शेर से कम नहीं लगता, बहुत ही खूंखार लगता है वो। तभी वहाँ एक बकरी भागती हुई आती है और हांफते हुए कहती है, भाई तुम सही कह रहे हो, मैं तो भाग्यशाली रही, अभी उनके चंगुल से बच के आई, वरना आज तक जो भी उनके चंगुल में फंसा है जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। पूरे जंगल में यही बात चल रही थी। बात शेर खान तक भी पहुंच गई। तब शेर खान जानवरों के पास आकर बोला, तुम लोग बेवजह ही इतना डर रहे हो, भला मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर और कौन हो सकता है? मैं शेर हूँ, जंगल का राजा, बाकी सारे जानवर मेरे सामने पानी कम हैं। अभी आपने उस खूंखार दहशतगर्द भेड़ियों को देखा ही नहीं है। अगर आपने उसे देख लिया ना तो आप भी हमारी तरह डरे हुए नजर आएंगे। ऐसा भी क्या है उस भेड़िए में? आज मैं पहले उसको ही देखूंगा। बताओ मुझे, कहाँ मिलेगा वो? जरा मैं भी तो देखूं, मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन आ गया? राजा जी, वो पास वाली गुफा के पास ही दिखता है, हो सकता है वो वहीं रहता होगा, उसने मुझ पर अटैक भी वहीं किया था। तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं खुद जाकर उस भेड़िया का सामना करूंगा और देखता हूँ कि आखिर वो कितना दहशतगर्द भेड़िया है। ये कहकर शेर खान वहाँ से उस गुफा की ओर चला गया, पर रात के अंधेरे में शेर खान वहीं चौकन्ना होकर बैठ गया। तभी उसे पत्तों के हिलने डुलने की आवाजें आई। शेर खान और भी चौकन्ना हो गया। वो बस ताक में बैठा था कि कब कोई झाड़ियों से बाहर निकले और हमला करे। लेकिन जैसे ही झाड़ियों से जानवर बाहर निकला, भेड़िए को देखकर शेर खान डर कर उल्टे पांव भाग गया। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उस जानवर का मुंह भेड़िए जैसा था, खाल शेर जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे बाघ के जैसे थे। इतना अजीबोगरीब भेड़िया शायद शेर खान ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो डर के मारे वापस आ गया। अगले दिन जानवरों ने उससे पूछा, क्या हुआ शेर खान, आपने उस जानवर को देखा कि नहीं? हाँ, मैंने उस जानवर को देखा। तुम लोग सच कह रहे थे, वो सच में बहुत डरावना और अजीब भेड़िया है। मेरी मानो तो तुम लोग रात के समय बाहर मत निकलना। तभी बकरी हंसते हुए बोली, शेर खान की टाई फिस हो गई। सभी जानवर शेर खान की खराब हालत देखकर वहाँ से हंसते हुए चले गए। लेकिन शेर खान अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मन में सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ, ये बात मुझे साबित करके दिखानी होगी, वरना सभी जानवरों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। उसी दिन से शेर खान उस दहशतगर्द भेड़िए की ताक में रहने लगा। इस बार वो सुबह के समय ही वहाँ जाकर छुप गया। तभी शेर खान ने देखा कि एक कुत्ता गुफा की ओर जा रहा है और कई घंटों के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। ये देखकर शेर खान के दिमाग में एक विचार आया, कहीं ये वही कुत्ता तो नहीं जो खूंखार भेड़िया बनकर बाहर सभी जानवरों को डरा रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर शेर खान धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। शेर खान का शक बिल्कुल सही था। उसके सामने एक कुत्ता भेड़िए के भेष में खड़े होकर हंस रहा था। कितना मजा आ रहा है, मुझे सर्कस वालों की ये ड्रेस क्या मिल गई। मैं तो पूरे जंगल के जानवरों को डरा रहा हूँ, कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। सबके सब जानवर दहशत में हैं, सिर्फ मेरे नाम से ही डरते हैं। वैसे जो भी हो, मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। तभी शेर खान बोलता है, ओह, तो ये कुत्ता भेष बदल के सब जानवरों को डरा रहा है, इससे अभी मजा चखाता हूँ। शेर खान उस पर वही हमला करना चाहता था, पर तभी उसके मन में एक विचार आया और वो वापस जंगल में आ गया और जंगल में आकर जानवरों से बोला, जो तुम उस दहशतगर्द भेड़िए से जाकर कहो कि वो आकर मुझसे मुकाबला करे। मैं भी देखता हूँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अरे शेर खान, क्यों मरना चाहते हो तुम? कल तो तुम दुम दबाकर भाग गए थे, आज फिर से उसी तरह दुम दबाकर भागने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबके सामने उस दहशतगर्द भेड़िए का असली चेहरा सामने लाकर रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हो शेर खान? साफ साफ कहो ना। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुम सबको दिखाऊंगा। उस दहशतगर्द भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगा मैं। ये कहकर शेर खान वहाँ से चला गया। जानवरों ने इधर उधर बात फैला दी कि शेर खान ने भेड़िए को ललकारा है और ये बात भेड़िए तक भी पहुँच गई। फिर शाम हो गई और भेड़िया बाहर निकला और उसने सभी जानवरों को घेर लिया।
सारे जानवर उसके भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। ये देखकर शेर खान बोला, तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। शेर खान, ये तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले ये दहशतगर्द भेड़िया तुम्हें मार दे, भाग जाओ तुम यहाँ से। तभी शेर खान ने उस दहशतगर्द भेड़िए को एक पंजा मारा और उसका नकाब उसके मुंह से गिर गया। नकाब के पीछे छुपा कुत्ते का चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखकर सभी जानवर हैरान रह गए और उसकी सच्चाई शेर खान ने सबको बताई। देखो मेरे जंगल वासियों, ये है तुम्हारा दहशतगर्द भेड़िया। अच्छा, तो इस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था। इस कुत्ते को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे सच जानना है, आखिर इसने ये सब क्यों किया। अब तुम सबको खुद बताओ कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे असली वजह क्या थी। फिर कुत्ते ने भी सारी सच्चाई बताई। मैं सर्कस में इंसानों के साथ काम करता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था और मेरे साथ बहुत बदसलूकी भी करता था, यहाँ तक कि वो मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता। फिर एक दिन मैं उसके चंगुल से बचकर भाग निकला, पर तभी मेरे हाथों में भेड़िए की कॉस्ट्यूम लग गई और मैं उसे पहनकर तुम्हारे जंगल से गुजर रहा था। अच्छा, तो फिर तुमने सोचा कि तुम हम सबको डराकर इस जंगल पर राज करोगे? हाँ, कुछ जानवरों ने मुझे देखा और वो डरकर भागने लगे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक दहशतगर्द भेड़िया बन जाऊं और यहाँ पर राज करूं। तुम्हारे साथ तुम्हारे मालिक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, पर तुमने भी मेरे जंगल वासियों के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों जंगल वासियों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शेर खान, इससे तो सबसे माफी मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हम सबसे माफी मांगनी होगी। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसीलिए आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, तुम अब इसी जंगल का हिस्सा हो और ये बात याद रखना कि तुम्हें सारे जानवरों को अपना परिवार मानकर उनके साथ प्रेम से रहना है। फिर सभी जानवर उस झूठे दहशतगर्द भेड़िए को यानी कुत्ते को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगता है।